डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको विभाजित अंतर बताया था। प्रथम विभाजित अंतर है एफ x0 और x1 चर के लिए, वो आपका था एफ x0 माइनस एफ x1 या एफ x1 माइनस एफ x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर था चर x0 और x1 के लिए। अब प्रश्न ये आता है कि यदि यहाँ पर ये आपका प्रथम विभाजित अंतर था, x0 बराबर x1 हो, उस केस में ये प्रथम विभाजित अंतर है वो क्या आएगा। तो इसको अपन ये लिखते हैं एफ x0। यहाँ अपन लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ कितना x0 और x, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये प्रथम विभाजित अंतर चरों के क्रम पर निर्भर नहीं करता है, तो ये x0 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ x0 प्लस एप्सिलॉन फरमान माइनस एफ x0 डिवाइडेड बाई x0 प्लस एप्सिलॉन माइनस x0। तो ये आपका एफ डैश x0 हो जाता है। कितना हो जाता है एफ डैश x0। तो यदि दो चर दोनों समान हैं तो उनके लिए प्रथम विभाजित अंतर है वो आपका एफ डैश x0 होगा, न कि आप ये जो रिजल्ट था इस फॉर्मूला था और इसमें x1 बराबर x0 रखेंगे तो आपके पास 0/0 अनिवार्य रूप आएगा, लेकिन ये कितना आएगा एफ डैश x0 होगा। तो प्रथम विभाजित अंतर है, दोनों चर समान है, तो आपके पास एफ डैश x0 आता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि द्वितीय विभाजित अंतर है तीन चरों के लिए। अपन ने लिया था कि एफ x0 x1 और x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर था वो आपका x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर माइनस एफ x0 x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर डिवाइडेड बाई x0 माइनस x2 था। अब अपन इसी की अपन बात करें तो अपने पास ये जो रिजल्ट था, अब अपन देख रहे हैं कि यदि x0 बराबर x1 बराबर x2 हो तो उस केस में आपका जो द्वितीय विभाजित अंतर है वो क्या आएगा। इसको अपन एफ x0 एफ x0 ये आपका इस तरह से लिखते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0 एफ x0 प्लस एप्सिलॉन x1 की जगह x0 प्लस एप्सिलॉन डैश ये आपका x2 की जगह लिख दिया। फॉर्मूले के अनुसार ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0 प्रथम विभाजित अंतर x0 और x0 प्लस एप्सिलॉन के लिए माइनस प्रथम विभाजित अंतर x0 प्लस एप्सिलॉन डैश के लिए डिवाइडेड बाई x0 माइनस x0 प्लस एप्सिलॉन डैश अब जो फॉर्मूला था उसी से अपन बात कर रहे हैं। तो ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0 एफ x0 प्लस एप्सिलॉन डैश प्रथम विभाजित अंतर ये आपका एफ डैश x0 जो अभी निकाला था माइनस एफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अपन ले रहे हैं इसके साथ में केवल एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिया तो ये एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0 बच गया और ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा एफ x0 और x0 प्लस एप्सिलॉन डैश डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन डैश। इसको और सिंप्लीफाई करें अपन तो ये आ गया लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू 0
एफ डैश एक्स जीरो, प्रथम विभाजित अंतर ये एफ एक्स जीरो प्लस एप्सिलॉन डैश माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन डैश डिवाइडेड बाई माइनस एप्सिलॉन डैश। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो, और एलसीएम ले लीजिए तो माइनस एप्सिलॉन डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा एप्सिलॉन डैश एफ डैश एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो प्लस एप्सिलॉन डैश और प्लस एफ एक्स जीरो। और ये जो रिजल्ट है एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो, आप देखेंगे तो 0/0 रूप आ गया, एन धारी रूप आ गया। तो आप एल हॉस्पिटल नियम आप लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल नियम आप लगाएंगे उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन डैश के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, करने पर आपको ये जो रिजल्ट है पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो आपका एफ डैश एक्स जीरो डिवाइडेड 2 एप्सिलॉन डैश एफ डैश एक्स जीरो प्लस एप्सिलॉन डैश, और एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो रखें, 0/0 रूप आ जाएगा। अगेन आप डिफ्रेंशिएट आप करेंगे और फिर एप्सिलॉन डैश टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट है वो आ जाएगा 1/(2) एफ डबल डैश एक्स जीरो। तो मीन्स यदि तीनों चर आपके समान है तो द्वितीय विभाजित अंतर है वो आपका 1/(2) एफ डबल डैश एक्स जीरो आएगा। इसी तरह यहाँ पर अपने क्या किया, बाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल नियम से, एल हॉस्पिटल नियम से या डी हॉस्पिटल नियम कहते हैं, एल हॉस्पिटल नियम जो भी है उस नियम से अपने पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इसी तरह आप देखें कंटिन्यू अपन ये प्रक्रिया अपनाएं तो आपका आरवा विभाजित अंतर है वो आपका आ जाएगा 1/(() एनवा लेता है एनवा डिफरेंस आपके पास एफ एक्स जीरो का ये आ जाएगा। तो ये आपका था कि विभाजित अंतर है जिसके अंदर आपके पास है जो डेरिवेटिव्स ये वेरिएबल्स हैं वो समान हो तो उस केस में आपका क्या आएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि आप यदि मान लीजिए आपके पास ये हो एफ का एक्स जीरो x1 एंड सो ऑन xn, इनके लिए आप देख रहे हैं कितने वेरिएबल्स आपके पास हैं यहाँ पर, ये तो n वेरिएबल्स और ये 2 वेरिएबल और है x तो इसका जो विभाजित अंतर है कौन सा विभाजित अंतर होगा, ये n टोटल ये n+1 2 और 3 n+2 का विभाजित अंतर, ये अपन ये कहें कि 2 वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पर समान है तो आपका ये जो विभाजित है वो आपके पास है डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x एफ का, एक अपन कम कर दें आर्गुमेंट्स x0 x1 एंड सो ऑन xn के लिए विभाजित अंतर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी फलन है उसका विभाजित अंतर निकालना है तो उस विभाजित अंतर में यदि आपका इसके अंदर विभाजित अंतर आपके पास है कितने वेरिएबल्स आपके पास समान है उतना हुआ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, जितने वेरिएबल्स सेम है। जैसे प्रथम विभाजित अंतर निकाला उसमें कितना आया, प्रथम विभाजित अंतर में
एफ डैश एक्स जीरो, जितने विभाजित 3 वेरिएबल समान थे तो 1/2 एफ डबल डैश एक्स जीरो, और एनवा विभाजित अंतर निकाला, वो एनवा विभाजित अंतर आपका पास कितना आ गया, एनवा डिफरेंस एफ एक्स जीरो पर 1/n। तो अपने पास ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके पास है ये 2 वेरिएबल समान है एक्स एक्स, और बाकी आपके पास है ये एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये भिन्न भिन्न है। टोटल अपने पास जो जितने भी वेरिएबल हैं, तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास एक वेरिएबल कम करते हुए उनका विभाजित अंतर ले लेना, और वो आ जाएगा d/dx एफ एक्स जीरो एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन। तो ये आपका इन रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना है। अपन इन्हीं पर संबंधित अपन क्वेश्चन से आगे करेंगे कि जो ये जो आपके पास है रिजल्ट कि अपन एक टेबल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि आपका कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ है, उस बहुपद को आप या जो आंकड़े दिए हुए हैं उनसे आपके पास है x-6 का बहुपद आपको लिखना है। तो इसके लिए अपन में एक क्वेश्चन देखें कि अपने पास एक क्वेश्चन से देखें कि आपको ये जैसे फंक्शन एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको आपको x-6 घात के बहुपद के रूप में लिखना है। इसको x-6 घात के बहुपद के रूप में लिखना है, तो आपको संश्लिष्ट भाग विधि आपको काम में लेनी है। भाग विधि है, उससे अपन इसको करेंगे। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, x की 3 घात का कोफिशिएंट 1, 2 घात का कोफिशिएंट 5 और 1 घात का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 0। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ 6 लिखेंगे, x-6 घात का बहुपद लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, 6 यहाँ पर 0 और 0 लिखकर 0 लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 6, इन दोनों का जोड़ करेंगे वो आपका 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे 12, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 72 और इन दोनों का जोड़ करेंगे 73, और फिर यहाँ पर अगेन 6 लिखेंगे, इसके नीचे 0। अब अपन यहाँ तक काम करेंगे, इसको अलग छोड़ दें। फिर इन दोनों का जोड़ 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, योग करेंगे 7 और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 42 और इन दोनों का जोड़ 54। इसको छोड़ देंगे। अब अगेन इस तरह से 6, ये 0, ये दोनों का योग 1, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर, इन दोनों का जोड़ 13। इसको अलग छोड़ देंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे और इन दोनों का जोड़ लिखेंगे 1। अब ये जो क्वेश्चन था अपने पास एफ एक्स इतना था, क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको 6 घात के बहुपद के रूप में लिखना है। इसको अपन a x-6 की घात 3 प्लस b x-6 की घात 2 प्लस c x-6 की घात 1 प्लस d। तो ये जो टेबल अपन ने बनाई है, इसके अंदर ये आपका d का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का मान होगा और ये किसका मान होगा, a का मान। और ये मान आप यहाँ रखेंगे तो दिया गया ये अपन मान लेंगे, ये तो एफ एक्स इक्वल टू ये तो मान रखेंगे। तो एफ एक्स का मान ए का मान 1 x-6 की घात 3 प्लस b का मान 13 x-6 की घात 2 प्लस c, ये b है सॉरी, और
सी का मान आपका 54, x माइनस 6 और डी का मान है 73। इस तरह से दिया गया बहुपद है, उस बहुपद को आप x माइनस 6 की घात के बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।